औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ क़ाल इब्राहीमु लिअबीहि आज़र अतत्तख़िज़ु असनामन आलिहा इन्नी अराक व क़ौमक फ़ी ज़लालिम मुबीन। ये जो अय्याम चल रहे हैं ये अय्याम इब्राहीमी भी कहलाते हैं, जिस तरह अय्याम हज कहलाते हैं इसी तरह ये अय्याम अपने आप को अय्याम इब्राहीमी भी कहलाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो या कोई नबी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे ज़्यादा उन्हीं को क्या है आज़माया है। आपने देखा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अच्छा, ये जो देखना है ना, ये देखना भी तीन किस्म का होता है। एक होता है रोयत कल्बी, दिल से देखना, एक होता है रोयत बसरी, आंखों से देखना, एक होता है रोयत इल्मी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्म के ज़रिए दिखलाता है। तो आपको ये इल्म है, आपने बार बार सुना है कि हुजूर छोटे थे, माँ के पेट में थे, बाप नहीं है, 6 साल के हैं, माँ नहीं है, और इसी तरह जी 8 साल के हुए, दादा भी नहीं रहे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे ज़्यादा अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को आज़माया है। तो जो आज़माइशें अंबिया किराम पर आई हैं, सबसे ज़्यादा आज़माइशें हुजूर पर आई हैं, क्योंकि हुजूर का मर्तबा ज़्यादा है तो आज़माइशें भी क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जो आज़माइशें आई हैं वो भी किसी से कम नहीं है। क्यों? इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप हैं, जद्दे अमजद हैं, कि उन्हीं की लड़ी में से हुजूर हैं। और जो अब भी हुजूर से मोहब्बत करेगा उसके ऊपर भी क्या आएंगी, आज़माइश आएंगी। फिर आजकल हमें ये बात बतला दी गई है कि जी खुशहाल ज़िंदगी गुजारो, खुशहाल ज़िंदगी आमाल वाली है और खुशहाल ज़िंदगी जन्नत वाली है। दुनिया तो हमारे लिए क्या है, कैद खाना है। तो हमने यकीन जानिए दुनिया को खुशहाल बनाने के लिए आखरत का क्या कर लिया है, सौदा कर लिया है। फिर दुनिया के बदले हमने किसको खरीद रहे हैं, जहन्नम को। यही वजह है जो माँ बाप दीन के ऊपर अपने औलाद को नहीं लगाते वो साफ ज़ाहिर है वो क्या कर रहे हैं, जहन्नम को ही ख़रीद रहे हैं। क्योंकि अल्लाह पाक ने 28 पारे के अंदर खुद फरमा दिया, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी बचाओ और अपने अहल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अगर हम अपने आप को बचाते हैं, अपनी औलादों को नहीं बचाते, तो फिर भी क्या है, घाटे में है, खसारे में है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके ऊपर बस्ती पलटवाई जो खुद अपनी तो फ़िक्र करता था लेकिन दूसरों की फ़िक्र नहीं करता था। तो ये हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से हम तक बात पहुँचती है। ये सूरत नंबर 66 है, आयत नंबर 6 है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ए ईमान वालों, क़ू अनफुसकुम, पहले अपने आप को बचाओ। अब हम खुद नमाजी नहीं होंगे, औलाद को लाख बार कहें कि नमाज़ पढ़ो, वो किसी सूरत भी नहीं पढ़े। हम भी पढ़ते हैं, औलाद को कह देते हैं, आगे वो पढ़े ना पढ़े फिर वो हमसे पूछ नहीं होगी। अगर हम पढ़ कर नहीं दिखलाते प्रैक्टिकली तो फिर तो हमसे पूछा जाएगा ना कि मोहतरम आप खुद नहीं पढ़ते थे, आपने अपने आप को जहन्नम से नहीं बचाया था। तो पहले अपनी फ़िक्र करनी है, उसके बाद अपनी घर वालों की भी फ़िक्र करनी है, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है। और ऐसा ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं की हैं कि अल्लाह मुझे भी बचा, मेरे वालिदैन को भी बचा, मुझे भी बचा, मेरी औलाद को भी बचा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी कुछ दुआओं को कबूल किया। सारी दुआएं तो कबूल नहीं होती दुनिया में, कुछ दुआएं आखिरत के लिए भी हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हीं अंबिया किराम में से हैं जिन अंबिया किराम को बहुत ज़्यादा आज़माया गया है। आज़माइश हर नबी के ऊपर ही है। आपने देखा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कि बीमारी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज़माया, लेकिन बीमारी जो हमारे यहाँ बयान की जाती है वो बीमारी नहीं थी कि जी उनको कीड़े पड़ गए थे, माज़ अल्लाह, ऐसा नहीं है। अल्लाह नबियों को जलील नहीं करता, रसवा नहीं करता, उनको कीड़े नहीं पड़े थे। लेकिन ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बीमारी सबसे ज़्यादा उनको दी थी, उनको सबसे बड़ी बीमारी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बीमारी के अंदर आज़माया और वो सब्र करने वाले थे। इसीलिए तो अय्यूब साबिर कहा जाता है अलैहिस्सलाम। अय्यूब साबिर इसीलिए कहा जाता है कि वो सब्र करने वाले थे। उन्होंने कहा कि देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे उम्र दी है, मिसाल के तौर पर इस वक्त 80 साल हो चुकी है। 80 साल अल्लाह पाक ने मुझे सेहत दी है, तो मैं 80 साल में क्या शुक्र मैंने किया है। हालांकि वो थे शुक्रगुजार, लेकिन आपको पता है जो दुनियादार होता है वो तो कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, और जो नेक होता है वो कहता है मेरे पास भी कुछ भी नहीं है, यार क्या अमाल मैंने किए हैं। तो ये क्या होता है, दुनियावी इंसान में और दीनी इंसान में फ़र्क भी होता है। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो साबिर हैं वो फरमाने लगे कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी उम्र सेहत दी है, तो
अब चंद दिन के लिए बीमारी आ गई है तो मैं जल्दी से कह दूँ अल्लाह नहीं ये बीमारी नहीं, मुझे सेहत दे, मैं इस पर भी क्या करूँगा, सब्र करूँगा। अब ज़िंदगी है गुज़र चुकी है 80 साल, 80 साल सेहत में गुजारे हैं, तो 80 साल बीमारी में गुजारूँगा, फिर जाकर शायद सोचूँगा कि रब से सेहत मांगूँ या ना मांगूँ। तो ये उनका सब्र था, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें ये हुक्म दिया गया है कि आप दुनिया में भी क्या मांगो, आफ़ियत मांगो, आखिरत के लिए भी क्या मांगो, आफ़ियत मांगो। आपने देखा फिर वही बात आएगी रोयात इल्मी कि जी एक सहाबी रसूल सूखे पड़े हैं बीमारी की वजह से, तो हुजूर ने जाकर देखा, पूछा क्या हुआ, फरमाने लगे कि जी दुआ की है, जो भी सज़ा देनी है दुनिया में दे दे, आखिरत में न देना। तो हुजूर ने फरमाया नहीं मेरे सहाबी, नहीं मेरे प्यारे, ऐसा ना करो, आप दुनिया आखिरत में क्या मांगो, राहत मांगो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। फिर आपने देखा नबियों में से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कि वो मछलियों के पेट के चक्कर लगा रहे हैं, 40 दिन वहाँ पर गुजार रहे हैं। फिर आपने देखा नबियों में से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कि जी वो कभी तो वतन छोड़कर जा रहे हैं, कभी बकरियां चरा रहे हैं, और कभी पानी के अंदर जा रहे हैं, पूरी कौम को लेकर जा रहे हैं, और कभी अपनी कौम के दर्द लेकर बैठे हुए हैं, और कभी अपने भाई से भी झगड़ रहे हैं। और फिर देखा आपने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कि जी जो पहला इंसान है, पहला नबी है, कि उनको औलाद की फ़िक्र लेके बैठी हुई है, लेकिन यह है कि उन्होंने ना शुक्र नहीं किए, सब्र किए और अपना जो ज़िम्मेदारी थी वो ज़िम्मेदारी भुगती। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उन्हीं नबियों में से एक नबी हैं, बल्कि हज़ारों नबियों के क्या हैं, सरदार भी हैं, बाप भी हैं, मतलब इन्हीं की लड़ी से नबी हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको भी बहुत ज़्यादा आज़माया और बचपन ही से आज़माया, जिस तरह हुजूर को बचपन से आज़माया गया है। जी अभी माँ के पेट में है, वाले साहब तशरीफ़ ले गए, बाहर निकले, चंद साल के हुए हैं, छोटे से हैं, अभी फुल पता नहीं चल रहा, 6 साल के हैं, माँ भी जा रही है, 8 साल के हैं, दादा भी जा रहा है, 10 साल के हैं, चचा भी जा रहा है, बाज़ कहते हैं 12 साल के। तो इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो कहाँ पर हैं, गार के अंदर। घर के अंदर आते हैं तो माँ बाप को देखते हैं वो सिर्फ शिर्क के अंदर डूबे हुए हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर अपने वालिदैन से जब कुछ समझदार हो गए, वैसे तो नबी शुरू से समझदार होता है, हमारे उर्फ़ आम की जो समझदारी है, मतलब जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, समझदारी से मुराद ये है, नबी तो वैसे शुरू से समझदार होता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चंद सवालात किए, उन सवालात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत नंबर 6 सूरतुल अनाम आयत नंबर 74 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया। इज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीही आज़र अतत्तख़िज़ु असनामन आलिहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र, वैसे हम उर्दू के अंदर आज़र कह देते हैं, जैसे सही लफ़्ज़ मुस्तक़बल है लेकिन हम मुस्तक़बिल पढ़ देते हैं, तो इसी तरह नाम तो है आज़र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतला दिया तो दुरुस्त तो वही होगा, लेकिन हम जो है वो उर्फ़ आम के अंदर आज़र बोल देते हैं। तो आज़र अपने बाप को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अतत्तख़िज़ु असनामन आलिहा, क्या आप बनाते हैं माबूद पत्थरों को। मतलब ये हुआ कि आप तो खुदाओं के भी खुदा निकले भाई, वाह जी वाह, आप खुदाओं को खुद बनाते हो फिर उन्हीं की इबादत करते हो। तो ये सवालात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत नंबर 6 के अंदर हमारे सामने रखे कि देखें आप भी क्या करना, आप भी क्या करना, इबरत पकड़ना, कहीं बुतों के सामने न झुक जाना। और अकीदा ऐसी चीज़ है कि इंसान को फिर गिलाज़त भी नहीं समझने देता। यही वजह है फिर इंसान क्या है, गाय का पेशाब भी पी लेता है, गाय के सामने झुक जाता है, बहुत कुछ करता है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मताअल्लकुम वलिअनामिकुम, पैदा हमारे लिए क्या है, लेकिन हमने उनको क्या प्रोटोकॉल दे दिया। और इसी तरह शिर्क की कई किस्में हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि सब गुनाहों को माफ़ कर दूंगा लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करूँगा। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, इसके अलावा जिसको चाहूँगा माफ़ कर दूँगा। तो शिर्क की बहुत सारी अक़साम हैं, कुछ शिर्क की किस्में और कुछ शिर्क की बू मुसलमानों के अंदर भी पाई जाती है, और उसमें से एक शिर्क फ़िल मोहब्बत है, उसी में से एक शिर्क फ़िल हवा है कि कुरान पाक के अंदर आता है ना, अफ़रअय्त मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, ये पारा नंबर 25 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि क्या आपने उस इंसान को नहीं देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात को इलाह बना लिया है। तो आज हकीकत ये है कि इस शिर्क के अंदर हम भी डूबे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिर्क से हमारी हिफाजत फरमाए। आज मैंने आपके सामने थोड़ा सा अंबियाए किराम के ऊपर जो मसाइब आई हैं उनका थोड़ा सा तज़किरा किया है। कल से इंशाअल्लाह तसलसल के साथ
इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत का आगाज़ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या अल्लाह कमी को माफ़ फरमा। या अल्लाह जिस तरह अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया के अंदर सब्र किया है, या अल्लाह वावेला नहीं मचाया और इसी तरह नाशुक्र अल्फाज नहीं निकाले, और उनके घर वालों ने भी उनका भरपूर साथ दिया, उनके घर वाले भी दीनदार बने। या अल्लाह इसी तरह हमें भी दीनदार बना दीजिए, हमारे घर वालों को भी दीनदार बना दीजिए, हमें भी सब्र शुक्र करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह ये 4 दिन की ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी के अंदर या अल्लाह हमारी आखिरत को बर्बाद होने से बचा लीजिए, हमारी दुनिया को भी संवार दीजिए, आखिरत को भी संवार दीजिए। प्यारे अल्लाह जो मांगा है अता फरमा दीजिए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम बिरहमतिका या रहमान रहीम।